नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। मैं जी.के.पी. राजू। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार पंचायत को अंतिम पायदान मानती है। इसी क्रम में पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के रजला पंचायत में। बीते 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें कहां कहां विकास हुई है, इसी संबंध में हमारी बात होगी। पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं और वार्ड सदस्य के साथ आम लोग भी हैं। आम लोगों का भी सवाल होगा जनप्रतिनिधि से। और पहला सीधा सवाल मेरा ये रहेगा, यहाँ के जो मुखिया हैं रजला पंचायत के, अर्चना कुमारी, सबसे पहले मैडम आपको स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आप सभी उपस्थित भाइयों को प्रणाम करती हूँ और नया साल के एडवांस में आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बीते 5 साल का जो कार्यकाल आपका रहा है, किस तरह से आप देखती हैं, क्या क्या विकास हुआ? हमारे रजला पंचायत में हमने तो बहुत विकास किए हैं, पहले से भी अच्छा विकास किए हैं। अच्छा, पहले से भी ज़्यादा विकास हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं, हमारे साथ मनोज पासवान जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि। स्वागत है हमारे चैनल में आपको। सबसे पहले हम कहेंगे कि न्यूज नेटवर्क नेशनल न्यूज एजेंसी को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। हमारे वार्ड सदस्य, हमारे कार्यकर्ता भाई एवं गार्जियन को हार्दिक बधाई जो पंचनामा कार्यक्रम में भाग लिए हैं। जहाँ तक विकास की बात करते हैं, विकास पिछला टर्म में कौन क्या किया हमको उससे मतलब नहीं है, और जो अभी तक हम 4.5 साल के मुखिया के कार्यकाल में ऐसा कोई वार्ड, हमारे यहाँ 13 गो वार्ड है, कोई वैसा वार्ड नहीं है कि अपेक्षा का शिकार हुआ है। प्रत्येक वार्ड में कुछ न कुछ काम किए जो दिखता भी है, और सब लोगों के लेके चले हैं। जहाँ तक सरकार को नल जल योजना की बात करते हैं, 8 वार्ड में मेरा पानी चल रहा है। ये तो सही है कि आपके द्वारा जो भी काम किया गया है सारा ऑनलाइन डाला हुआ है। मेरा सीधा प्रश्न है, जल नल में लगातार विरोध आपको पंचायत में देखने को मिला है, कहाँ तक सच्चाई है जल नल कार्य में? देखिए, ऐसा बात नहीं है, विरोधी के काम है विरोध करना, और हम लोग ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पारदर्शी पूर्वक काम किए हैं। उसमें कहीं कोई बात नहीं रह गई। जब पानी चलेगा तो कुछ न कुछ लीकेज जरूर होगा, और हम लोग उसको मरम्मत भी करते हैं। जैसे सूचना आ जाती है, हम लोग वार्ड मेंबर के माध्यम से, अपने माध्यम से उसको ठीक कराने का काम करते हैं। और अगर कोई कहीं से आपत्ति आता है तो राजनीतिक द्वेष के कारण आपत्ति आता है, ऐसे आम जानस में कोई आपत्ति नहीं है। क्या लगता है कि जब आप चुनाव में आए थे तो आपका ड्रीम प्लान क्या रहा होगा बीते 5 साल में, जो अधूरा रहा है या आपने पूरा किया है, ऐसा कोई काम? देखिए, सबसे पहले जब हम चुनाव में प्रत्येक वार्ड में घूमे तो कुछ समस्या आई। जैसे कि मान लीजिए पानी, बारिश होता है तो चलने में 2-4 जगह कठिनाई होता था। जैसे हमारे यहाँ वार्ड 11 और 12 है, आप चल नहीं सकते हैं बरसात में। और वैसे ही एक देवगन है जो वार्ड 4 है, वहाँ भी बारिश होता तो आप चल नहीं सकते। वैसे फतेहपुर, अतिबल और कस्तूरी थे, वहाँ है 5 नंबर वार्ड जो आप चल नहीं सकते थे। तो सबसे पहले हम सोचे कि सबसे पहले अगर हम मुखिया बनते हैं तो एक काम को कहीं से कोई जाएगा तो कम से कम हमारी जनता कचरा में लात धरने की नौबत नहीं है। और हम लोग प्रयास किए हैं और पूरा भी किए हैं। प्रयास किए और पूरा भी किए। लगातार जो है कि अभी जल जीवन हरियाली के तहत जो योजनाएं चल रही है, इसमें कहाँ तक आपने काम किया अपने पंचायत? देखिए, जल जीवन हरियाली के तहत हमने अभी तक एक मलंग चौक वार्ड 9 में है, मनरेगा के तहत, जल जीवन हरियाली योजना के तहत हमने कुआं मरम्मती के काम करवाए हैं। और एक आरिजपुर में है रामदास राय के निकट, वहाँ काम करवाए हैं। और 4 कुआं और है जो जल जीवन हरियाली के तहत 2 गो बन गया है, 4 कुआं और बनेगा। लगभग 200 जल जीवन हरियाली के तहत सोख्ता बनना है, जो अभी 2-4-5 दिन में आपको बुझा जाएगा कि 50 गो काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 50 गो काम होगा उसके बाद आगे से काम किया जाएगा।
जनता का भी कुछ सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं। ये बताइए कि आपके पंचायत में बाहर जो शौच जाते हैं लोग, वहाँ उस बाहर से कितना मुक्ति दिलाए हैं अभी अपने पंचायत को? देखिए, शौचालय की जहाँ तक बात है तो शौचालय में 90% हमारा पंचायत शौचालय शौच मुक्त है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो डोर टू डोर जाकर, और देख रहे हैं कि जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उसका भी काम हम लोग 2 से 3 महीने के अंदर में करके और कंप्लीट शौचालय मुक्त कर देंगे। और मतलब अपने कार्यकाल जो 2-3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने, इसमें पूरा करने का प्रयास करेंगे। हाँ 90% क्या आपका ये डाटा सही है? हाँ, एकदम एक्यूरेट डाटा है। अच्छा, किसान के लिए अब बताइए, किसान अभी तो आंदोलन चल रहा है किसान का, बीते 5 साल किसानों के लिए क्या क्या हुआ? किसानों के लिए जो भी योजना सरकार चलाई उसको हम लोग ने बार बार मीटिंग करके, बार बार ये करके वार्ड मेंबर के जरिए, हम अपने जरिए डोर टू डोर जाकर सारे योजनाओं के बारे में बात किए और कराए। अभी फिलहाल जो कृषि इनपुट जो योजना था उसके बारे में भी जानकारी देके हम लोग उसको कराएं। बातों का सिलसिला हमारी जारी रहेगी, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मंगल भैया, किस चिंता में डूबे हो? सब कह रहे हैं पता नहीं किसानों का भविष्य क्या होने वाला है। बिल्कुल गलत। व्यापार मंडलों एवं पैक्सों के माध्यम से प्रति क्विंटल 1868 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है। सच? फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। जी हाँ, कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत सभी किसान सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर अपना ब्यौरा जमा करें तथा निकटवर्ती पैक्स अथवा व्यापार मंडल को अपना धान बेचकर सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6290 पर संपर्क करें। सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है, हमारे साथ आम लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरनाथ सिंह। अमरनाथ, कितने नंबर वार्ड में आपका घर है? 2 में क्या लगता है कि वैसा कोई काम बचा हो आप लोगों को? हमारे वार्ड में कोई काम नहीं बचा हुआ है, जो बचा हुआ था वो काम को कर लिए। शौचालय का जो काम है लगभग हो गया है, बता रहे थे उप मुखिया जी। कहाँ तक लगता है कि हो गया? हमारे वार्ड में 90% काम हो गया वो शौचालय। 90%। लगातार लोगों का विरोध रहता है कि भाई इंदिरा आवास में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम होती है, ये बात बताएंगे आप? ये विरोधी का काम है, विरोध करना। एज ए जनप्रतिनिधि आप किस तरह से देखते हैं? अब एक जनप्रतिनिधि के नाते पंचायत को, जनता को हम लोग देख रहे हैं, विकास की ओर चल रहे हैं, विकास की ओर लेके चल रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? दरोगा पासवान। पासवान, क्या लगता है कि पंचायत में कोई काम रुका हो? कै नंबर वार्ड में आपका घर पड़ता है? 10 में। कोई काम ऐसा लगता हो कि रुका? कोई काम नहीं रुका हुआ, लगातार हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, पहले पीछे से ले लेते हैं सवाल। आपका क्या नाम है सर? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश कुमार सिंह, क्या लगता है कि वैसा कोई काम आपके पंचायत? बहुत बढ़िया काम। कितने नंबर वार्ड में घर है? 10 नंबर वार्ड। 10 नंबर वार्ड में। तो आम लोगों का जिस तरह से सीधा कहना है कि लगभग सारा काम हो रहा है सही तरीके से। हमारे साथ युवा हैं, युवा से हमारी बात होगी। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, कै नंबर वार्ड में आपका घर? 2 में। क्या लगता है कि जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा किया हुआ कार्य से आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया काम हुआ है, रोड बना है, नल जल का काम हुआ है और इंडा का भी काम होने वाला है। कुआं का? हाँ, कुआं का भी काम होने वाला है। सबसे पहले जो मेरे वार्ड में रोड का बहुत स्थिति खराब था और दोनों रोड ही भी बन गया है। और भी लोग हैं, क्या नाम है सर अपना? अशोक कुमार सिंह। क्या लगता है कि बीते 5 साल अब गुजर रहा है, 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान जनप्रतिनिधि से संतुष्ट हैं आप? जी हाँ, एकदम संतुष्ट हैं हम। काम हो रहा है, काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत काम रुका हुआ है। हम लोग का प्रयास है कि मुखिया जी से जो है या वार्ड से जो है काम करावे हम लोग। काम से हम संतुष्ट हैं, काम मेरा हो रहा है। आपकी बातों को लोग सराहते हैं, कहते हैं कि कभी भी किसी प्रकार का उलझन होती है पंचायत में और मामला को सुलझाने में आप आगे रहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमारे लिए जो है ना, हमारे अंदर जो है जात पात पार्टी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ नहीं रहता है। हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कल होकर हमको चुनाव लड़ना है। हमको जो अपना बुद्धि विवेक जो काम करता है, मैं वही डिसीजन लेता हूँ, अपने से डिसीजन लेकर वही मैं फैसला करता हूँ।
अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, सीधा बात होगी। क्या नाम है सर आपका? ये मेरा नाम हुआ संजीव कुमार। संजीव कुमार, आप शिक्षक भी हैं, चूँकि आज रविवार है इसलिए आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। क्या लगता है कि एक्चुअली जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों में जो शिक्षा का भाव है, कहाँ तक आप दे पा रहे हैं? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे ग्राम पंचायत राजला के स्थानीय मुखिया श्रीमती अर्चना कुमारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। शिक्षा के आज हमारे पंचायत में जो भी शिक्षक, हमारे पंचायत में 8 विद्यालय, 8 विद्यालय के शिक्षक समय से आते हैं, जाते हैं और निर्भीक होकर के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि मुखिया के द्वारा सभी शिक्षकों के साथ समान और सम्मानपूर्वक उनका व्यवहार होता है। यह नहीं होता है कि शिक्षक को समाज में कोई प्रतिकार करे, मुखिया का वहाँ पूरा समर्थन होता है। बच्चों के लिए भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, उसमें मुखिया का सहयोग होता है और हम चाहेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से और स्थानीय मुखिया जी से भी कि जिस प्रकार आपका व्यवहार है वही आप आगे करते रहें। हमारी शुभकामना होगी कि अगले 5 वर्ष के लिए भी जनता आपको पुनः प्रतिनिधि चुने, ताकि जो काम बचा हुआ है और जो काम आगे होने वाला है वह किसी भी गतिरोध के बिना समानांतर रूप से हमारे पंचायत का चहुमुखी विकास होता रहे। तो शिक्षक हैं संजीव कुमार और इनका कहना है कि जिस तरह से शिक्षकों के प्रति सम्मान है, मुखिया जी दिखाते हैं सम्मान, और जिस तरह से कोई प्रस्ताव आता है उनको जो है निष्पादित करने का काम करते हैं। और सीधा हमारा प्रश्न रहेगा मुखिया प्रतिनिधि से, मनोज पासवान जी से। मनोज पासवान जी, मुझे ये बताइएगा आप कि राशन का मुद्दा जो है, राशन कार्ड का, आपके पंचायत में कई लोग जो है बीच में उछाले थे कि राशन जो उन लोगों को मिलना चाहिए राशन जिनको नहीं मिल पाता है, अंतिम पैदान पे बैठे लोगों को, कहाँ तक हकीकत है और क्या सच्चाई है, बताइए। देखिए, राशन कार्ड की बात है 2018 में अप्लाई हुई थी और प्रखंड कार्यालय में अप्लाई हुई थी। उसमें से जो सरकार की ये हुआ कि जो गरीब बचा हुआ है और अप्लाई किए हुए हैं, जो आवेदन है उसको खोज के कराया जाए। हम लोग प्रखंड में जो गरीब जनता छूटल था 625 राशन कार्ड बना, उसमें से 435 कार्ड बंट चुका है और शेष आएगा उसको बंट जाएगा। तो जहाँ तक राशन की बात है, राशन के समस्या कुछ नहीं है, राशन समय पर मिल जाता है। और हाँ, पहले शिकायत होता था, जब जनवरी से पहले कुछ न कुछ जन वितरण विक्रेता द्वारा शिकायत होता था और हम लोग उस पर एक्शन लिए और एक्शन के बाद कहीं से कोई दिक्कत राशन में वितरण में कहीं से कोई शिकायत नहीं है। और गरीब, जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, और अंतिम पैदान तक था, जो छूटा हुआ है उस व्यक्ति को भी राशन कार्ड दिलवाने का काम किया है। आपको लगता है कि गली नली के माध्यम से जो आपने अभी तक रोड का निर्माण कराया है, कोई ऐसा वार्ड जो अभी रुका हुआ काम हो, जो नहीं हो रहा हो, कहीं परेशानी हो रही हो? देखिए, अभी जो हमारे यहाँ शेष जो राशि आई, वो राशि के अनुपात में प्रत्येक वार्ड में गली नली के तौर द्वारा पीसीसी और नाला निर्माण कराया। और कुछ वार्ड जो शेष बचा हुआ है, ऐसे वार्ड बचा हुआ नहीं, हम सब प्रत्येक वार्ड में हम काम कर चुके हैं। जो लेकिन कुछ बचा हुआ उस वार्ड में है, राशि के अभाव में वो वंचित है। अगर राशि आ जाएगी तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। नंबर वार्ड में घर है 10 नंबर। 10 नंबर में 10 नंबर में लगता है कोई ऐसा काम छूटा हो अभी तक? नहीं, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है? नहीं, हो गया, मतलब हो रहा है, जो बच्चा कुछ आए से हो रहा है। क्या लगता है अभी बचा होगा आपके हिसाब से? जैसे कि हमारे यहाँ 10 नंबर एक हाईवे के कारण जो जल नल योजना का जो है 2 गो टंकी है, एक पश्चिम पड़ता है, एक पूर्व पड़ता है। तो पूर्व साइड में कंप्लीट हो गया, पश्चिम साइड में होने वाला है। अच्छा, पूरब का कंप्लीट हो चुका है जी, पश्चिम का बचा हुआ जी। क्या लगता है कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा। 1 महीना में होने की संभावना है एकदम। इंदिरा आवास वगैरह का जो है आपके वार्ड में पूरा खत्म है? लगभग तो खत्म है, जो बचा कुचा है जो करिए रहे, कोई हमने यहाँ कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री आवास का जो काम है खत्म है सब? जी खत्म। एक वार्ड सदस्य और है हमारे साथ, क्या नाम है? मुकेश जी। मुकेश कुमार, कौन सा वार्ड है आपका? 10 नंबर। 10 नंबर जी। कहाँ तक काम हो चुका है 10 नंबर का? काम मेरे वार्ड में जो है लगभग नल जल वाला तो जो है इसमें जो है 2 गो
समरसेबुल था, तो उसमें एक ठो कंप्लीट है, एक ठो में पानी चल रहा है, दूसरा का पाइपलाइन हो चुका है जो जनवरी लास्ट तक पैसा के अभाव में रुका हुआ था। अब जनवरी लास्ट तक के वो भी जो है पूरा हो जाएगा। और 2-3 गो सड़क का निर्माण हुआ है इसमें, पीसीसी का जहाँ ज़रूरत था वो हुआ है। उसके बाद शौचालय का भी जो है काम पूरा लगभग हो ही गया है। कुछ लोग जो है छूटे हुए हैं जो बीच में इलेक्शन के 7 निश्चय के माध्यम से केवल जल नल ही किए थे आप अपने वार्ड में, और कोई? और वही रोड का निर्माण हुआ था। रोड का निर्माण हुआ, कितना किए? रोड का निर्माण 2 ठो रोड, मतलब वही 1200 के समथिंग, 1200 स्क्वायर फीट जो है 2 गो हुआ है। लोग बचे हुए हैं जिनका काम जोरों पे है, चल रहा है। और वो भी जो है इस महीना तक के जो है इसको हम लोगों का प्रयास है जब पूरा जो भी समस्या है लोगों का वो हल हो जाए। तो जिस तरह से आपने देखा पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत हम अंतिम पायदान के लोगों का आवाज़ उठाते हैं और इस क्रम में पंचायतनामा कार्यक्रम करते हैं प्रत्येक पंचायत में जाकर। जहां भी जिनको भी जो परेशानी होती है, आम लोग भी डायरेक्ट हमसे जुड़ते हैं और हम उनका आवाज़ जो है प्रतिनिधि से पूछते हैं और प्रशासन तक पहुंचाते हैं ताकि उनका रुका हुआ काम जल्द से जल्द हो सके। इसी तरह फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए न्यूज़ लाइन नेटवर्क।